यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ही ऐसा रहा होगा, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं था। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ। लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक इकाई के रूप में था। उस समय टाइम और स्थान जैसी कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस महाविस्फोट के कारण इतना एनर्जी रिलीज हुआ कि हर 10 सेकंड से 24 सेकंड में यह धमाका दुगुना बड़ा होता गया। यह एनर्जी इतनी अधिक थी कि जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया, और इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गया, और इसी फोटोन से स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म हुआ, और बाद में जाकर ग्रहों और पृथ्वी का निर्माण हुआ। और यही महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत कहलाता है। मॉडर्न फिजिसिस्ट जॉर्ज लेमेत्री ने 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग की थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ, और इस धमाके से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। जॉर्ज लेमेत्री का यह सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित था, लेकिन इस सिद्धांत को उस समय अनसुना कर दिया गया। और फिर 1929 में एडविन हबल ने लाल विचलन यानी रेड शिफ्ट के थ्योरी के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड की गैलेक्सीज तेज़ी से एक दूसरे से दूर जा रही है। इस थ्योरी के अनुसार पहले गैलेक्सीज एक दूसरे के और पास रही होंगी, और इससे भी पहले यह एक दूसरे के और अधिक पास रही होंगी। यह थ्योरी आइंस्टाइन के अनंत और स्थैतिक ब्रह्मांड के विपरीत था। रिसर्च के बाद यह पता चला कि ब्रह्मांड एक ऐसी स्थिति से जन्म लिया है कि जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ अत्यंत और उच्च तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर केंद्रित था, और इस स्थिति को गुरुत्विक अपूर्वता यानी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और ब्रह्मांड के जन्म का दूसरा संभावना था फेडर-होएल का अस्थायी स्थिति मॉडल यानी फेडर-होएल स्टडीज स्टेट मॉडल। मैंने आपको इसी वीडियो में रेड शिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें गैलेक्सीज एक दूसरे से तेज़ी से दूर जा रहे हैं। तो दो गैलेक्सीज के दूर जाने के बाद जो खाली स्थान दोनों के बीच बनता है, उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, और इसके अनुसार ब्रह्मांड हमेशा से एक जैसा ही रहा और आगे भी ऐसा ही रहेगा। और होयल ही वो व्यक्ति था जिसने लेमेत्री के बिग बैंग थ्योरी का मजाक उड़ाते हुए इसे बिग बैंग आइडिया का नाम दिया था। और फिर 1965 के बाद ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग विकिरण यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज की गई, जिसके बाद बिग बैंग सिद्धांत को मान्य सिद्धांत का दर्जा मिला, और आज हर नियम इसी सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मांड को मुख्यतः 3 एक्सिस में मापा जाता है, जिसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों अक्षों को गणितीय शब्दों में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि ब्रह्मांड 15 खरब साल में 93 खरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है, और ब्रह्मांड में जितने भी तारे, सितारे और उपग्रह हैं, सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको पता होगा हमारी गैलेक्सीज का नाम मंदाकिनी यानी द मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारा सौरमंडल इसी गैलेक्सी में है। और ब्रह्मांड में द लार्ज क्लाउड गैलेक्सीज मेगालिंकिंग सभी गैलेक्सीज से ज़्यादा चमकदार हैं। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन लेते हैं तो आप 2000 साल में एक पूरी गैलेक्सी को काउंट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं लगातार ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।